एक फोन पर गाड़ी घेर कर उनके लोग खड़े हो जाएंगे, तब अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। इस पर सरफराज एस ने छाती ठोक कर कहा, यहीं खड़ा हूं, मरवा दो, लेकिन मैं मरा तो घरवाली को इज्जत से पेंशन मिलेगी, बच्चे पढ़ते रहेंगे और जिनके नाम पर गुंडाई बता रहे हो उनकी मौत पर कोई पानी नहीं पूछेगा। साल था 2005। इलाहाबाद में एक रेलवे स्टेशन है रामबाग। वहां से सुबह एक पैसेंजर ट्रेन चलती है बनारस के मंडुआडीह के लिए। ट्रेन की हालत यह थी कि सुबह 6:30-7 तक निकली ट्रेन मंडुआडीह पहुंचने में शाम के 6 बजा देती थी, फिर भी खचाखच भरी रहती थी। सारी बोगियां जनरल, सीट पाने का नियम पहले आओ पहले पाओ। गर्मी के दिन थे और मैं मंडुआडीह जाने के लिए उस दिन ट्रेन में बैठा था। ट्रेन भरनी शुरू हो गई थी कि एक परिवार हमारे सामने वाली बर्थ पर आकर जम गया। 7-8 लोगों के इस परिवार की कमान जिन साहब के हाथ में थी वो रुआब वाले आदमी थे। 3-4 नौजवान उन्हें ट्रेन में बिठाने आए थे। आते ही उन्होंने सबका सामान उलट पलट कर इन साहब का सामान जमाना शुरू कर दिया। 60-65 की उम्र वाले इन साहब की कदकाठी अच्छी थी और उस पर करीने से बांधा गया साफा, कलफ लगा कुर्ता और सदरी वगैरह। साथ में एक हम उम्र महिला थी और छोटे बड़े बच्चे। कुर्ते की जेब में नोकिया 3310 मॉडल मोबाइल क्लिप किया हुआ था। सामान तो सामान, इनके पास बाकायदा अपनी सुराही थी मिट्टी की, जिसे इन्होंने सीट पर बैठे एक बच्चे को उठाकर रखवाया। आने के 10 मिनट के भीतर ही इन्होंने जेब से मोबाइल निकालकर पहला फोन लगाया भाई को। फोन को स्पीकर पर डालकर पूरे कूपे में घूम घूम कर बार बार सामने वाले से कहा कि भाई को बता देना कि गाड़ी मिल गई। बैठ गए सब लोग। फोन काटने के बाद इन्होंने मुनादी पीट दी कि ये अतीक अहमद उर्फ भाई के मौसिया ससुर लगते हैं। उन्हीं के यहाँ बात हो रही थी। उनकी बातें सुनकर लग भी रहा था कि फोन जिसने भी उठाया था वो अतीक का करीबी ही था, क्योंकि उसे अतीक अहमद के सारे कार्यक्रम वगैरह मालूम थे। उसने ये भी कहा था कि भाई को उनकी खैरियत बता देंगे। अब दुनिया की सबसे रद्दी ट्रेन के एक जनरल कूपे में अतीक का इतना करीबी रिश्तेदार क्यों ही आकर बैठा, ये पूरी बोगी के लिए रहस्य था। तब अतीक की तूती बोलती थी इलाहाबाद में। बच्चा बच्चा उसकी कहानियां जानता सुनता था। ट्रेन रामबाग से खुलकर दारागंज जाती, उसके बाद झूसी, फिर रामनाथपुर, सैदाबाद, हंडिया वगैरह। वो नासपीटी ट्रेन उस दिन चल पड़ी टाइम से। ऐसा होता नहीं था, आधे से ज्यादा लोगों की ट्रेन छूट ही गई होगी, लेकिन दबी जुबान में लोग इसे अतीक का जलवा बताने लगे। चमत्कार मामूली आदमी के मत्थे मढ़ नहीं सकते। उस ट्रेन में आमतौर पर टिकट चेक करने वाले आते नहीं थे जब तक बनारस ना आ जाए, लेकिन उस दिन आधे घंटे दूर झूसी में ही तनादन टिकट चेकर चढ़ पड़े। आरपीएफ के जवान रेलवे स्टाफ के साथ खड़े थे। मालूम चला कि पैसेंजर ट्रेन चेक करने का सालाना जलसा आज ही होना था। हमारी बोगी में भी टिकट चेकर आया। जिनके पास टिकट नहीं था उन्हें हिसाब किताब के लिए बाहर उतारा जाने लगा। टीसी के कोट पर नेम प्लेट लगी थी राजीव रंजन। आज पूरे दिन यही कार्यक्रम चलना था, तो टीसी जल्दी में भी था, लेकिन उतनी जल्दी में भी नहीं जितना हमारे सामने बैठे साहब ने समझ लिया था। टिकट मांगने पर उन्होंने कोई हरकत ही नहीं की। जब टीसी ने दोबारा टिकट मांगा तो हाथ से इशारा करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आगे बढ़ो यार। अब टीसी बम का बोला, गाना गाकर पैसा मांग रहा हूं क्या कि बोल रहे हो आगे बढ़ो, टिकट दिखाओ, बाहर अधिकारी खड़े हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि बोल दो हाजी साहब बैठे हैं। टीसी ने खिड़की से आवाज देकर सीनियर टीसी को बुलाया और बताया कि ये अर्दब दे रहे हैं। सीनियर टीसी के कोट पर सरफराज एस नाम की नेम प्लेट लगी थी। देखकर हाजी साहब मुस्कुराए, पानदान निकालकर पान बनाने लगे। जूनियर टीसी आगे बढ़ गया। सीनियर टीसी ने कड़ी आवाज में टिकट दिखाने को या टिकट ना हो तो बनवा लेने को कहा। हाजी साहब बोले कि टिकट तो पूरी ट्रेन का बनवा दें हम, लेकिन घर के बुजुर्गों से बात करने की ये तमीज है आपकी? टीसी सुबह सुबह काम पर आकर वैसे ही झल्लाया हुआ था। उसने कहा कि हमारे घर के बुजुर्ग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने की बदतमीजी नहीं करते हैं आपकी तरह। अब हाजी साहब ने खेला अतीक कार्ड, बताया कि भाई घर के ही हैं। टीसी को इतना सब्र था नहीं। उसने हाजी साहब का हाथ पकड़कर उन्हें खींचकर सीट से उठा दिया और सामने खड़ा करके कहा, तो गोली मरवा दोगे कि हमारी जगह और जमीन कब्जा करवा दोगे? इतने के लिए हाजी साहब तैयार नहीं थे।
झेप कर मोबाइल निकाला और किसी को फोन मिलाकर कहा कि यार ये टीसी से बात करो, ये बदमाशी कर रहा है हम ही से। टीसी ने सेकंड भर के अंदर मोबाइल पकड़ा और फोन काटकर मोबाइल ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। हाजी साहब अरे अरे कहकर बाहर लपके। इसके बाद शुरू हुई बहसा बहसी। हाजी साहब इस बात पर भी बमके कि अतीक के बाप को हाथ कैसे लगा दिया। टीसी ने जवाब दिया कि अभी कायदे से हाथ लगाया कहाँ है, अभी तो चालान करके भेजूंगा जेल। आखिरी पत्तों के तौर पर हाजी साहब ने कहा कि तुम जैसों की वजह से कौम की हंसी उड़ती है। जवाब आया कि हंसी उन जैसों की वजह से उड़ती है जो खुद तो करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं लेकिन उनका बाप 100 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकता। उसी रोज मैंने पहली बार सरफराज एस के मुंह से सुना कि मुसल्लम ईमान का मतलब मुसलमान होता है और चोरी से सफर करने वाले को कम अज कम खुद को मुसलमान तो नहीं ही कहना चाहिए। बात की बात में हाजी साहब ने धमकाते हुए कहा, एक फोन पर गाड़ी घेर कर उनके लोग खड़े हो जाएंगे, तब अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। इस पर सरफराज एस ने छाती ठोक के कहा, यहीं खड़ा हूं, मरवा दो, लेकिन मैं मरा तो घरवाली को इज्जत से पेंशन मिलेगी, बच्चे पढ़ते रहेंगे और जिनके नाम पर गुंडाई बता रहे हो उनकी मौत पर कोई पानी नहीं पूछेगा। आखिरकार इस पूरे तमाशे के बीच अब तक चुप रही हाजी साहब के साथ की महिला ने एक बच्चे को भेजकर सीनियर टीसी सरफराज एस को बुलाया, अपने पास से रुपए दिए और टिकट बनाने को बोला। हाजी साहब ने ऐलान किया, ना टिकट बनेगा और ना हम गाड़ी से उतरेंगे, बात भाई की इज्जत की है। पर्ची लिखना शुरू कर चुका टीसी महिला की तरफ मुड़ा। उन्होंने इशारा किया कि तुम बनाओ टिकट। हाजी साहब खिड़की के सामने रूट कर बेंच पर जा बैठे। एक लड़के को भेजकर महिला ने बुलवाया तो कहने लगे कि हम नहीं जाएंगे अब कहीं। महिला ने लड़के को वापस बुलाया, सामने रखी सुराही हाजी साहब के सुपुर्द करवाई और तसल्ली से बैठ गई। इतनी हील हुज्जत के बाद ट्रेन खुली। आखिरी बार जब देखा तो बेंच पर सुराही के बगल में बैठे हाजी साहब चाय वाले को रोककर चाय लेते दिखे। सरफराज एस वापस बोगी में चढ़ लिए। ये वही साल था जब अतीक अहमद राजूपाल मर्डर केस में आरोपी बनकर खबरों में था, लेकिन ये वो साल भी था जब एक टिकट चेकर सरफराज एस ने पर्याप्त खतरा दिखते हुए भी अपने काम में कोताही नहीं बरती। नजर फेर लेने से उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो ईमानदारी के साथ खड़ा था और तन के खड़ा था। आप तय कीजिए कि रीढ़ का धर्म क्या होता है। यूपी के माफिया अतीक अहमद की बीती 15 अप्रैल की रात हत्या कर दी गई। तब से उसके आपराधिक किस्से चर्चा में है। यह जो किस्सा आपने सुना उसे लिखा है सुमित ने, पहले दिल ललन टॉप का हिस्सा रहे हैं।